करेंगे। सो कल हमने क्या देखा था कि हम एक ग्रिड व्यू के अंदर बटन कैसे लेते हैं, बटन के ऊपर डिलीट वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। और डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने देखा था हमें कुछ भी नहीं करना होता, हमें दो चीज याद रखनी होती है। द फर्स्ट वन इज द बबल इवेंट का कॉन्सेप्ट। बबल इवेंट्स क्या होती है मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि इससे इंटरव्यू क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपके अगर किसी कंट्रोल के अंदर कोई दूसरा कंट्रोल है तो अंदर वाला कंट्रोल अपनी इवेंट खुद हैंडल ना करके बाहर वाला कंट्रोल को कहता है कि तुम हैंडल करो। जैसे हमारे ग्रिड व्यू के केस में हुआ, बटन की जो क्लिक इवेंट होती है उस पे हमने बटन की क्लिक इवेंट हैंडल ना करके बटन के बाहर जो हमारा रो कमांड इवेंट थी उस पे जाके हमने, तो दैट इज बबल इवेंट। यू नीड टू रिमेंबर दिस। कोई पूछे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, और इनफैक्ट नेट पे भी यही लिखा मिलेगा आपको ग्रिड व्यू का एग्जांपल, क्योंकि प्रैक्टिकली हम यहीं पे केवल बबल इवेंट को देख सकते हैं ASP.NET के अंदर। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट वो है कि एक अंदर कोई चाइल्ड कंट्रोल है, बाहर पेरेंट कंट्रोल है, तो चाइल्ड कंट्रोल बाहर वाले को बबल अप कर देता है अपनी इवेंट कि तुम हैंडल करो। एंड हियर इज द एग्जांपल। ओके, सो अब नाउ ठीक है, वी आर ऑन द एडिट। हमने कल डिलीट देखा कि जैसे हम रन करेंगे हमारा डिलीट हो जाएगा। एडिट आ गया हमारे पास। एडिट में मुझे आईडी भी मिल गई कि कौन से रिकॉर्ड को मैं एडिट करना चाहता हूँ। एडिट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि चलो एक ही रिकॉर्ड बचा हुआ है, फाइन, कोई इशू नहीं है, उसे एडिट ही करके देख लेंगे हम लोग। मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेज बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एडिट वाला बनाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का बनाया था, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एडिट स्टूडेंट। ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको यही बोला जाएगा जब आप किसी कंपनी में जाओगे, यार है ना, इसका एक बना दो, इसका एक एडिट फॉर्म बना दो, इसका क्रिएट और डिस्प्ले करा दो वीडियो के अंदर। ओके, ये इंटरव्यू के नहीं बता रहा हूँ, कंपनी में जब काम करोगे तो ऐसे ही बोला जाएगा अगर ASP.NET पे काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपने एक एडिट फॉर्म बना लिया, इस फॉर्म के अंदर ठीक है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिया था, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, वो 500 चीजें। अब जैसे ही मैं ग्रिड व्यू के अंदर एडिट पे क्लिक करूंगा उस रिकॉर्ड को, तो मुझे एक एडिट वाले फॉर्म को ओपन करना है, और उस फॉर्म को ओपन करके मुझे वो सारे कंट्रोल उसके अंदर वैल्यू फिल दिखानी है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे तो हम दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंपनी में जब जाते हो तो हो सकता है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जितनी वैल्यू है वो आपको एडिट फॉर्म पे एडिट ना कराए, कहे कि नहीं 4-5 ही एडिट कर। क्योंकि जैसे यूजुअली क्या होता है, ईमेल आपने एक बार दे दी तो उसको ईमेल को आप दोबारा एडिट नहीं कराते, क्योंकि ईमेल इज यूनिक, आपका उससे आपका लॉगिन हो रहा है सब कुछ, तो उसको एडिट नहीं करने देते। वो एक बार के लिए होता है। फोन नंबर एक बार के लिए होता है, अगर आप फोन नंबर से लॉगिन करा रहे हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कंपनी वाले बोलते हैं एडिट फॉर्म पे दिखानी है, कुछ कहते नहीं दिखानी है। यहाँ पे भी मैं 4-5 फील्ड दिखा देता हूँ, जो आपकी मर्जी है, जो नहीं दिखानी है आप उनको नहीं दिखा सकते। ओके, लेट्स से मैं ऐसा भी करके दिखाता हूँ कि जो नहीं दिखानी वो रीड ओनली फॉर्मेट में दिखाए, उनको यूजर एडिट ना कर। ओके, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सोच के चलना। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म था जो मैंने बनाया था, इतनी मेहनत से हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। तो ये मैंने उठा लिया कंट्रोल की, क्योंकि आई विल यूज द बूट स्ट्रैप, तो आई नीड दीस 3 क्लासेस, तो कॉपी पेस्ट। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मैं कहाँ हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के पास गया, मैंने ये पूरा फॉर्म उठा लिया। ओके, फॉर्म टैग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। तो अभी के लिए मैंने पूरा फॉर्म ही कॉपी कर दिया। कंट्रोल सी, और एडिट वाले इसके ऊपर उठा के, ओके। अब लेट से मैं नेम को चाहता हूँ, ठीक है, एडिट हो, कि बंदा अपना नाम चेंज कर पाए, फोन नंबर को एडिट कर पाए, ईमेल को ना कर पाए। ओके, तो ईमेल के ऊपर मुझे वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल को मैं एडिट करने ही नहीं दूंगा, जो पहले से उसने डाली हुई है केवल उसको डिस्प्ले कराएंगे, और यूजर को कह देंगे कि बेटा नहीं, तुम इसको एडिट नहीं कर सकते। वो भी देखेंगे कैसे रोकेंगे अभी। ओके, फोन नंबर मैं चाहता हूँ, चलो मैं चाहता हूँ एड्रेस भी कर दे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैं नहीं चाहता, लेट से मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें कर दी। आपकी मर्जी है, आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबको एडिट करा। ओके,
नाउ आई हैव टू बटन्स ऑन द पेज, बीटीएन सेव, टेक्स्ट मैंने क्या दे दिया इसका, बीटीएन अपडेट रख देता हूं। ओके, मेक श्योर कि अगर आप ऐसे कॉपी पेस्ट करो तो क्लिक इवेंट हटा दो, क्योंकि ये क्लिक इवेंट उस पेज के कोड बिहाइंड पेज पे थी, इस पेज के कोड बिहाइंड पेज पे नहीं। और लेट्स से अपडेट, तो मैंने ये नाम दे दिया। तो एक मैंने छोटा सा फॉर्म क्रिएट कर लिया, जो पहले से क्रिएटेड था, मैंने उसको वैलिडेशन पहले से लगे हुए हैं, फाइन कि आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो अब सबसे पहला काम मेरा क्या बचता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा ग्रिड व्यू के अंदर, मेरा ये वाला मेथड कॉल होगा। इसके बाद से मुझे यहाँ से ये वाला पेज दिखेगा। वैल्यू कैसे दिखाएंगे उस पेज के ऊपर, वो बात की बात है, पहले मुझे इस पेज से उस पेज के पास आना। तो ASP.NET के अंदर अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना है, सीसा पेज से, सीसा कोड बिहाइंड फाइल से, अगर आपको HTML फाइल से जाना होता तो आपके पास ए टैग होता है, एंकर टैग AH आ गया तो डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से जाना है कोड बिहाइंड पेज से। तो यू हैव ए मेथड रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और आप यहाँ पे पेज का नाम दे सकते हो। हमें क्या दिया, एडिट स्टूडेंट डॉट ASP। ओके, तो अभी मैंने इतना ही लिखा, देखो और कुछ नहीं लिखा मैं, अभी मैं रन कर। Hello, yeah, Vijay sir. हाँ जी, मैं ही हूँ। This good morning. This is Shashank from DCAT Placement Officer. यस शशांक सर। या एक्चुअली कल वीवो कंपनी आ रही है, तो आपका अगर कोई ग्रुप है ना, उसमें इन्फॉर्म कर देना आप कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। हाँ, सब लोग आ जाएंगे, मैं बोल देता हूँ, सबको बोल देता हूँ। हाँ, तो मतलब कितने आपके अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, एक थोड़ा जनरल आइडिया अगर मुझे मिल जाए तो। आप मुझे बस पिंग कर दो, मैं आपको इस बैच के बाद बता देता हूँ सबका काउंट करके कि कितना हो जाएगा। लगभग मुझे लगता है 15 लोग के आसपास तो हो ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू विजय सर, थैंक यू। सर ये भी यूट्यूब पे आएगा? हैं यार, तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा पेज बनाया था, डिस्प्ले, और मैं ब्रेक पॉइंट पे लगा देता हूँ सो दैट कि आप इसकी चेक कर सको कि एडिट पे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है कंट्रोल। एडिट, तो वंस यू विल क्लिक ऑन द एडिट, ओके, तो आपने एडिट पे क्लिक किया तो देखो इस वाली कंडीशन के अंदर तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा इस वाली कंडीशन के अंदर, क्योंकि हमने कमांड नेम क्या दिया हुआ था एडिट वाले बटन को, एडिट। वहां से उठाएगा किस रिकॉर्ड को एडिट करना है, कि हो सकता है वीडियो में 100 रिकॉर्ड हो, तो उसने निकाला जिसकी आईडी 1 है उसको एडिट करना है। और अभी हमने केवल रेस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर दिया एडिट वाले पेज के ऊपर, तो इसके बाद ये क्या, इसने ये वाला पेज ओपन किया। ओके, तो आपको ये पता लग गया कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कैसे रिडायरेक्ट करते हो। जैसे कल आपका इंटरव्यू है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन और तैयार कर लो अभी के अभी। डिफरेंस बिटवीन, अभी के अभी करने का मतलब घर पे कर लेना, इंटर क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, क्यों यूज करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने के लिए, एंड सर्वर डॉट ट्रांसफर। दो तरीके से कर सकते हैं, दो में, एक सर्वर डॉट ट्रांसफर मेथड होता है, एक रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होता है। तो बहुत बार ये इंटरव्यू क्वेश्चन अगर ASP.NET का इंटरव्यू हो रहा है तो पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि रेस्पॉन्स रीडायरेक्ट सर्वर ट्रांसफर में एक बार डिफरेंस देख लेना कि क्या होता है जाने से पहले, और मेक श्योर सारे 30 के इंटरव्यू क्वेश्चन 6-7 वीडियो पड़ी हुई है, वो 30 या 35 क्वेश्चन तो 100% रेडी हो, और हो या ना हो। ओके, तो इतना आपको करके जाना है। तो एनीवे ये पेज आ गया, लेकिन इस पेज के ऊपर मुझे यहाँ पे वैल्यू भी फिल होनी चाहिए, करेक्ट। जो यहाँ पे अगर मैं श्वेता को एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेम श्वेता लिखा हुआ है, श्वेता की ईमेल आईडी आए, फोन नंबर आए, एड्रेस आए, तभी मैं इसको एडिट कर पाऊंगा, करेक्ट। अदरवाइज मैं एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या वैल्यू है।
तो वो वैल्यू यहाँ पे लेके आने के लिए मुझे इस पेज के ऊपर ये भी तो पता लगना चाहिए कि कौन से रिकॉर्ड को मैं एडिट कर रहा हूँ। आईडी 1 को एडिट करना चाहता हूँ कि 2 को एडिट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पेज दूसरा पेज है, वो पेज दूसरा पेज है। आईडी तो मेरी इस पेज के पास है, मुझे इस पेज से आईडी को इस पेज के ऊपर सेंड करना है। कौन से पेज से? डिस्प्ले स्टूडेंट से एडिट स्टूडेंट डॉट एएसपी पेज को मुझे अपनी आईडी ट्रांसफर करनी है। अब ट्रांसफर करने के बहुत तरीके हैं। ओके, हम सबसे आसान तरीका देखते हैं। ओके, सबसे आसान तरीका, और अभी के लिए एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी। ओके, आप अपने वैल्यू को, जो ये 1 है, जो मुझे इस पेज के ऊपर मिल रही है, इस वैल्यू को इस पेज के ऊपर मैं यूआरएल के अंदर अपेंड करके भेज सकता हूँ। तो यूआरएल के अंदर जब आप वैल्यू अपेंड करके भेजते हो तो उस चीज को हम बोलते हैं क्वेरी। कैसे करते हैं ये अजूबा? केवल एक छोटा सा लाइन लिख के कि मैं यहाँ पे जब इस पेज से इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक आईडी भेजना चाहता हूँ। उस आईडी में क्या वैल्यू रखना चाहता हूँ? जो मेरी आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर है। ये आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर है। ये सब इससे की, इससे वैल्यू की का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं लेट से स्टूडेंट आईडी रख देता हूँ। तो स्टूडेंट आईडी नाम के कैसे लिखते हो? क्वेश्चन मार्क लिखते हो, यही तरीका है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिखते हो, फिर एक की देते हो, इज इक्वल टू करके प्लस करके वैल्यू। तो इस तरीके से आपकी जब इस पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाएगा तो यूआरएल के अंदर वो ये वाली वैल्यू लेके एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर चला जाएगा। तो लेट मी रन दिस नाउ। अभी दूसरे पेज के ऊपर गई है, दूसरे पेज के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिट्रीव द वैल्यू एंड देन वी नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन की वो वैल्यू। तो पहला टास्क तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू दिखाना है। ओके, डिस्प्ले स्टूडेंट, एडिट पे क्लिक किया, सी ऊपर जा रही है। ओके, तो नाउ ठीक है, आप इसके थ्रू भी वैल्यू भेज सकते हो यूआरएल के अंदर असाइन करके। अब एडिट स्टूडेंट वाले पेज के ऊपर मुझे क्या करना है? सबसे पहले इसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसकी आईडी ये है और जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। तो आप क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू कैसे निकालोगे? तो वो निकालेंगे ऐसे, हम गए ब्रेक पॉइंट और एडिट स्टूडेंट वाले पेज के ऊपर जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे जैसे ही पेज लोड होगा, मैं जो यूआरएल के अंदर वैल्यू अटैच है वो फैच करना चाहता हूँ। कैसे? आप रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और इसके अंदर यू नीड टू पास द आईडी, जो भी की का नाम है। ओके, ऐसा ही। ओके, और इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे string। ओके, अब देखो यहाँ पे भी एक बेस्ट प्रैक्टिस की बात होती है। ओके, कि बेस्ट प्रैक्टिस कहने का मतलब कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो दिस कोड विल वर्क, लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस कि आपको इस तरीके से फैच करना चाहिए। अभी वो भी बताता हूँ इसमें इशू क्या है। ओके, अब सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि हमारे दूसरे पेज के ऊपर आईडी हम गेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। लेट्स मी डन। ठीक है, test.aspx या about.aspx जो भी कॉल हो रहा है अपना। ओके, एडिट पे क्लिक करते हैं हम लोग। एडिट पे क्लिक किया, देखो हम दूसरे पेज के ऊपर गए। दूसरे पेज के ऊपर पेज लोड पे ही मुझे क्या मिला? F10। अरे
F10, अरे क्यों नहीं चल रहा मेरा F10, ये ओके, सो यू विल गेट द ID। अब आपने पहले पेज से दूसरे पेज के ऊपर वैल्यू ट्रांसफर कर, वेरी गुड। अब हमें इस आईडी का क्या करना है, आईडी की थोड़ी जरूरत है, मुझे तो जरूरत है वैल्यूज की जो मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखानी है। तो ऐसे नहीं मिलेगी वैल्यू, आपको इसके आईडी के बेस पे पहले डेटाबेस से वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, ओके, और उन वैल्यू को आपको पेज के ऊपर बाइंड करना, ओके। कैसे करेंगे वो चीज भी देख लेते हैं, ओके। तो मैंने एक मेथड बना दिया कि क्या, डिस्प्ले डेटा लैब से, ओके, उसको मैं आईडी पास कर दूंगा ये वाली। कि मेथड क्यों बनाया, आप कोड डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोड लिखोगे तो हो सकता है पेज लोड पे हमें और भी कुछ लिखना पड़े, तो वो होता हो जाता है, बेटर की फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ओके। प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले डेटा, उधर से क्या आएगा, उसकी स्ट्रिंग आईडी जिसको आप एडिट करना चाहते हो, ओके। तो ये अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे डेटाबेस से आईडी के बेस पे एक रिकॉर्ड लेके आना है, और डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे लेके आते हैं ये आपको अब पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम जस्ट डूइंग कॉपी एंड पेस्ट। एरर क्यों है, क्योंकि नेम स्पेस ऊपर इंपोर्टेड नहीं है, तो ऐसे कर करके यू कैन इंपोर्ट ऑल द नेम स्पेसेस। इसके लिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसके लिए सिस्टम डॉट डेटा डॉट टिपिकल क्लाइंट चाहिए, इसके लिए सिस्टम डॉट डेटा यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसके लिए सिस्टम डॉट डेटा चाहिए, ओके। तो सारी एरर चली गई। तो अब हमारे पास ये, लेकिन ये जो एसपी है ये कॉल नहीं करना, ये तो सारे स्टूडेंट्स ले आएगा, हमें तो केवल वो स्टूडेंट लेके आना है जिसकी आईडी 1 है, जिसको आप एडिट करने के लिए जा रहे हो। तो एक एसपी हम बना लेंगे, एसपी सेलेक्ट स्टूडेंट बाय आईडी, ओके, बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, अपने सिक्वल सर्वर के पास चलते हैं। अब तक समझ में आ रहा है, यस सर, यस सर आ रहा है। इतना आसान है। अगला अगला अभी आंसर तक आपको, तो लग रहा है सर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या देना है, आप पढ़ाएं तो आसान नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद सर समझ गया, okay, let me connect this. Now what I need to do, I need to create this SP, and inside this SP what we will write अभी हम देखते हैं, okay। तो मैं गया डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस था, इसके अंदर हमने अब तक कितने एसपी बना चुके हैं हम। तो देखो, आप जब एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बहुत एसपी बनाओ, तो जैसे आपको कोई भी जरूरत पड़ती है यू विल क्रिएट एन एसपी। अब देखो, दो ही तरह की जरूरत पड़ेगी, या तो डेटाबेस पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, डेटाबेस से कुछ वापस ले रहे हो, ओके। अगर कुछ वापस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको डेटा वेक्टर यूज करना है, वरना डायरेक्ट आप एचटीटीपी क्वेरी यूज करोगे, यही दो तरीके हैं। राइट क्लिक, न्यू क्वेरी, क्रिएट प्रॉक एसपी सेलेक्ट, ये मैंने कॉपी कर लिया था। उधर से मैं क्या भेजूंगा, आईडी, किसका रिकॉर्ड मुझे चाहिए, इंटीजर में, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू @id, दैट्स इट। नाउ माय एसपी इज रेडी, एक लाइन का एसपी, ओके। इधर गए, अब यहां से आपने कॉल तो कर लिया, लेकिन इसको पैरामीटर भी तो भेजना है, ओके। com डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, ओके। ऐड करने के लिए पैरामीटर का नाम आप लिखते हो @id, उधर आपने किस नाम से लिया हुआ है, SQL DB type डॉट इंट आपने लिया हुआ है, करेक्ट। और उधर उसके अंदर क्या वैल्यू भेजना चाहते हो आप, जो ये वाली वैल्यू है, लेकिन ये वाली वैल्यू आप स्ट्रिंग में है अभी, इसको इधर आपने इंटीजर लिया हुआ है, तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू। एंड हाउ वी कन्वर्ट टू int 30।
स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के। तो ये वैल्यू जाएगी, उधर से जाके dt में रिकॉर्ड आ जाएगा, dt के अंदर वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा जो उस id का है। अभी हम केवल इतना रन करके देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। ओके, लेट मी रन। Okay, we have display students here. Let me click on edit. एडिट करते ही दूसरा पेज खोल हुआ, दूसरा पेज खोल होते ही आपका F10 चला, F11 आप गए, आपने डेटाबेस को इसको हिट किया, ये सब किया आपने काम। अगर सब कुछ सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता डेटा लेके आने से। dt में जाओ, dt में जाके आपको उस पर्टिकुलर आईडी का आपको डेटा मिलेगा। अब इसमें से नेम नाम के टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको ये वैल्यू दिखानी है, ईमेल के अंदर ये दिखानी है, फोन नंबर के अंदर, एड्रेस के अंदर, मैंने 4 ही वैल्यू। ओके, तो कैसे दिखाएंगे वो हम देख लेते हैं। अब इस dt के अंदर सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, इस dt से रिकॉर्ड निकाल के टेक्स्ट बॉक्स में बाइंड करना है। ओके, txt नेम नाम का मैंने रखा होगा टेक्स्ट बॉक्स, तो अगर आप नाम इस तरीके से रखोगे तो देखो ये आपको फायदा होगा। ओके, तो आपको दोबारा जाके देखने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक्स की आईडी मैंने क्या रखी है। अगर आपने कुछ सलमान खान, शाहरुख खान रख दे तो आपको देख के जाया जा रहा है मैंने टेक्स्ट बुक्स की आईडी क्या रखी है। अगर आपने इस तरीके से रखी है तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे रखते हो, बट ये अच्छी चीज है। टेक्स्ट हमें dt से निकालना है, तो dt के अंदर अगर मैं आईडी के बेस पे रिकॉर्ड लेके आ रहा हूं तो मुझे पता है, आई एम 100% श्योर कि एक ही रो आएगी, क्योंकि आईडी तो प्राइमरी की है, प्राइमरी की के बेस पे एक ही रिकॉर्ड होगा। तो dt डॉट रोज, रोज कौन सी, 0, और एक ही रो आएगी तो वो कौन से इंडेक्स पे होगी, 0 इंडेक्स पे। ओके ओके, और उसके अंदर कौन से कॉलम की वैल्यू, नेम नाम की कॉलम की वैल्यू को उठा के मुझे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखा देना। दैट्स इट। तो इसी तरीके से txt email डॉट टेक्स्ट, इसी तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देना है, ईमेल। इसी तरीके से आपको txt फोन नंबर डॉट टेक्स्ट दिखा देना है। ओके, फोन नंबर। इसी तरीके से txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट दिखा देना है। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं हम लोग। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेट मी एडिट। सी, इतना आसान, वैल्यू आ गई। ओके, अब आपको जो वैल्यू चेंज करनी है आप करो, लेकिन मैं चाहता था ईमेल चेंज ना कर पाए लेकिन ईमेल दिखे। लेकिन अभी आप ईमेल को चेंज कर पा रहे हो। ओके, मैं चाहता हूँ क्योंकि ईमेल तो मैंने यार लॉगिन पर्पज का, यहाँ ईमेल चेंज कर दे फिर लॉगिन कैसे करेगा यूजर। तो मैं ईमेल को रीड ओनली बना दूंगा। कैसे, मैं एडिट वाले पेज के ऊपर गया, ये, और ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स कहाँ था, ये वाला। ओके,
रीड ओनली एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रू। अब यूजर केवल इसको देख सकता है लेकिन एडिट नहीं कर सकता। ठीक? कैसे आपको अभी दिखेगा। See, you can't edit the email now. You can edit name, phone number, address, but you can't edit the email. तो अगर आपको कोई फील्ड ऐसा चाहिए जो आपको केवल दिखाना है तो उसको आप रीड ओनली बना सकते हो। नाउ लेट्स से श्वेता सिंह, फोन नंबर चेंज कर दिया 99999999। अब मुझे इसको अपडेट कराना है, तो हाउ आई विल डू दैट। अपडेट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट कोड। कैसे लिखेंगे, क्लिक इवेंट कैसे जनरेट करते हैं, बड़ा आसान। अपडेट पे जाके डबल क्लिक कर दो, आगे इवेंट। यहाँ पे हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है और अपडेट करना है। आप कैसे करोगे, आपको डेटाबेस में अब कनेक्ट करके डेटाबेस में अपडेट करना है, वापस कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हम उधर डेटा एडेप्टर की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस डेटा भेजना है उधर। तो फिर सारी चीजें मैंने ये कॉपी कर ली, ये कॉपी कर ली, इतना तो मैंने कॉपी कर ही लिया। ओके, हो एक लाइन रह गई ऊपर वाली, कंट्रोल सी, क्योंकि वेब कॉन्फ़िग से उठा रहे हैं हम। ओके, ये एसपी अपडेट स्टूडेंट करके एक एसपी बना देंगे। उसको हमें क्या क्या वैल्यू भेजने की जरूरत है, अगर आप देखो तो हमें कौन कौन सी वैल्यू भेजने की जरूरत है, वो पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं। पहले एसपी बना दें, उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। ओके, क्रिएट प्रॉक, ये मुझे कौन कौन सी वैल्यू भेजने की जरूरत है, आईडी तो मुझे भेजने की जरूरत है, क्योंकि आईडी के बिना तो मैं अपडेट कैसे करूंगा। मुझे नेम भेजने की जरूरत है, विच विल बी द nvarchar 50, उधर से 50। मुझे फोन नंबर भेजने की जरूरत है। और एक चीज आप याद रखना, जो फील्ड आप रीड ओनली आपने दिखाया हुआ है, जिसको आप चाहते हो यूजर उसको अपडेट ना कर पाए, उसको आप दोबारा भेजना। ये नहीं कि आपको रीड ओनली है चलो दोबारा सेम वैल्यू अपडेट हो जाएगी, उसको मत भेजना। क्योंकि जब आपका पेज रन होगा तो F12 करके उस रीड ओनली को हटा के कोई उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है, और अगर आपने दोबारा वैल्यू अपडेट की तो नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अगर वो रीड ओनली है तो आइडियली आप चाहते हो कि डेटाबेस में सेम ही वैल्यू पड़े, तो उसको अपडेट कराने की जरूरत नहीं, तो ईमेल भेजने की जरूरत भी नहीं। जो जो आपने वहां पे एडिटेबल बना रखा है, केवल वही चीजें यू नीड टू सेंड। एंड वर्कर लेट्स से 50, मतलब जितना भी साइज आपने लिया होगा। एंड मैंने कंट्रोल एस कर दिया। ओके, तो कैसे अपडेट टेबल। ओके, टेबल नेम, सेट नेम के अंदर क्या रख देंगे, जो नया नाम आएगा, कॉमा ईमेल के अंदर क्या रख देंगे, जो ईमेल तो सॉरी कर ही नहीं रहे। एड्रेस के अंदर क्या रख देंगे, जो नया एड्रेस आएगा। फोन नंबर के अंदर क्या रख देंगे, जो नया फोन नंबर आएगा। और अगर आपने इसके आगे वेयर क्लोज नहीं लगाई तो कितने रिकॉर्ड है सब अपडेट हो जाएंगे। तो मेक श्योर जब भी वेयर लिखो, अपडेट या डिलीट लिखो, तो दोबारा क्लोज चेक करो कि वेयर लिखा है कि नहीं लिखा। वेयर आईडी इज इक्वल टू, जहाँ पे आईडी केवल उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो दिस इज योर कंप्लीट एसपी, कंट्रोल ए, एग्जीक्यूट। okay, here your sp has been executed, you will check here, refresh, so now you have itne। okay, jump to your ASP.NET। okay, यहाँ पे नाम लिख दो sp update student। okay, और ये लिख दिया था, इसके अंदर पैरामीटर ऐड करो, पैरामीटर्स डॉट ऐड। पहला पैरामीटर क्या था, आईडी। आईडी आईडी किस टाइप की है, उधर हमने किस टाइप की डिक्लेयर की है, SQL DB टाइप डॉट इंट। और इसके अंदर वैल्यू क्या भेजनी है मुझे,
मेरी आईडी की वैल्यू भेजनी है तो इस फंक्शन के अंदर तो मुझे मिल नहीं रही है वैल्यू, इस फंक्शन के अंदर भी नहीं मिल रही है, मुझे तो ऊपर वाले फंक्शन के अंदर मिल रही है। तो दो तरीके से कर सकता हूँ मैं इस चीज को, या तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं और इसकी वैल्यू को उस वेरिएबल में असाइन करके नीचे मिल जाएगी, क्योंकि ये वेरिएबल तो फंक्शन के लिए लोकल है, आईडी नाम की वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। या फिर दूसरा तरीका, इसी लाइन को उठा के दोबारा यहाँ लिख दूं, क्योंकि यूआरएल में तो अभी भी वैल्यू रखी हुई है, तो डॉट वैल्यू के अंदर आप इस तरीके से रख सकते हो। तो कन्वर्ट, लेकिन यू नीड टू कन्वर्ट दिस टू int 32। तो जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही होगी वो आपको इंटीजर int 32।